तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी में चैप्टर जीवों में विविधता के अंतर्गत ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के आधार। ठीक है, हम वर्गीकरण किन आधार पर करते हैं ये टॉपिक हमें आज देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसे हम बोलते हैं वर्गीकरण का आधार। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान देना है, हमने वर्गीकरण के बारे में कल बात कर ली थी। वर्गीकरण क्या है कि जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना। ठीक है, अब हम बात यह करेंगे कि हमने समानताओं और असमानताओं के आधार पर बांट लिया। क्या समानताओं और असमानताओं के आधार पर ही वर्गीकरण हो सकता है? क्या और कोई आधार नहीं है और कोई ऐसी बातें नहीं है जिन्हें आधार मानकर हम वर्गीकरण करें? तो ध्यान देंगे, वर्गीकरण का आधार कई प्रकार का हो सकता है। जैसे हमने इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन्हें हमने कोशिका के आधार पर बांटा। कोशिका का आधार, ठीक है, हमने जो आधार माना है वो कोशिका के प्रकार को माना है। मतलब हम देखना चाहते हैं जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं उन्हें हमने एक वर्ग में रखा, जितने प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं उन्हें हमने एक वर्ग में रखा। तो बताओ, हमने जो दो ये कमरे बनाए हैं, मान लो ये दो वर्ग बनाए हैं, इन दोनों वर्गों में हमने कौन कौन से जीव रखे? हमने रखे हैं, ये रखे हमने ऐसे जीव जिनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना था, और यहां रखे वो जीव जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका का था। ठीक है, अर्थात यहां जितने भी जीव हैं ए, बी, सी, डी, ई, ये जितने भी जीव हैं, समझ में आ रही है बात? वो सभी ध्यान रखेंगे कैसे जीव होंगे जिनकी कोशिका यूकैरियोटिक होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है? जबकि हम ध्यान दें, यहां जितने भी जीव रखे हैं हमने रखा सी डी तो इधर आ गए हैं, हमने रखे हैं एक्स, वाई, जेड, एल। ठीक है, हमने कुछ भी ये जो जीव रखे हैं, ये सारे के सारे जीव जो रखे हैं हमने कौन सी सेल वाले रखे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वाले। तो ये बताओ, इन दोनों का जो बंटवारा किया है, इन्हें इस वर्ग में रखा, इस कमरे में रखा, इसे इस कमरे में रखा, ये कमरा या वर्ग में हमने इनका जो बंटवारा किया है वो किस आधार पर किया है? कौन सी बात हमने उन जीवों की देखी है? तो हमने देखा है टाइप्स ऑफ सेल। समझ पा रहे हैं? हमने टाइप्स ऑफ सेल देखा है या कोशिका का प्रकार देखा है। हमने जो प्रोकैरियोटिक है वो यहां रखे, जो यूकैरियोटिक है वो यहां रखे। ठीक है, तो आधार का मतलब हम समझे हैं, बेस का मतलब समझे हैं कि किस बात को हम ध्यान में रखकर, आधार मानकर इनका बंटवारा कर रहे हैं, इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। ये वर्गीकरण का आधार कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे अगर आप इस पूरे स्कूल में, ठीक है, अगर हम अपने कॉलेज में वर्गीकरण देखें तो हमें वर्गीकरण कॉलेज में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हमें वर्गीकरण कॉलेज में भी देखने के लिए मिलेगा। कैसे देखने के लिए मिलेगा भाई? सबसे पहला वर्गीकरण कॉलेज में क्या देखने के लिए मिल रहा है? हम किसी भी क्लास की बात करते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल में मान लो ये क्लास चलती है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये हमने वर्ग बनाए हैं, ये सारे हमने क्या बना लिए हैं? वर्ग। ठीक है भाई, अब हमारे पास मान लो 1000 छात्र हैं, तो वो सारे के सारे इसी कमरे में बैठेंगे क्या? इसी क्लास में बैठेंगे क्या? इसी क्लास में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो कक्षा 6 वाले होंगे वो इधर बैठ जाएंगे, 7 वाले इधर, 8 वाले इधर, इस प्रकार से ये सब बैठ जाएंगे। तो बताओ, हमने यहां जो इन 1000 बच्चों का बंटवारा किया है
वो किस आधार पर किया है? वो हमने आधार पर किया है उनकी कक्षा को लेकर कि कौन सा बच्चा कौन सी कक्षा में है। ठीक है, फिर हम और उस क्लास के अंदर भी बंटवारा देख सकते हैं। मान लो ये क्लास 6 है, कक्षा 6 है, इसमें मान लो 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में से भी इसमें 20 गर्ल हैं और 30 बॉयज हैं। तो हमने क्या करा है, हमने बताया भैया जो बॉयज हैं वो एक तरफ बैठेंगे, इस बड़े वाले पोर्शन में बैठेंगे और गर्ल्स यहां बैठेंगी। आ रही है बात समझ में? तो यहां हमने कमरे के अंदर भी वर्गीकरण किया है, बंटवारा किया है। वो बंटवारा किस आधार पर किया है? बॉयज और गर्ल्स के आधार पर। नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो यहां ठीक है, ये हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण का आधार क्या है। अब देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हम देखो, हम वर्गीकरण का आधार अगर पढ़ेंगे तो इसमें हमें बहुत सारे आधार देखने के लिए मिलेंगे जिनके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला हम वर्गीकरण का आधार देखते हैं ये वाला पॉइंट, अकोशिकीय, ठीक है, और एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, ये आधार है, इस आधार पर वर्गीकरण करेंगे। अकोशिकीय का मतलब होता है ऐसे जीव जिनका शरीर कोशिका से मिलकर ही ना बना हो। ठीक है, एक कोशिकीय ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो। बहुकोशिकीय ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो। जैसे अकोशिकीय कौन है? वायरस है। ठीक है, अर्थात एक वर्ग हमने ये बनाया, इस वर्ग में कौन से जीव रखेंगे हम? सर हम ऐसे जीव रखेंगे जिनका शरीर कोशिका से बना हुआ ही नहीं होगा, उसे इस वर्ग में रख देंगे। अब बताओ इस वर्ग में कौन रखोगे भाई? इस वर्ग में सर वो रखेंगे जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, जैसे प्रोटोजोअन्स, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये सारे रख देंगे हम इस वर्ग में। इसमें बताओ इसमें कौन रखेंगे भाई हम? इसमें रखेंगे हम बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, मल्टी सेलुलर जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, अर्थात हम मनुष्य को रख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे प्लांट रख सकते हैं, ऐसे पौधे रख सकते हैं जो बहुकोशिकीय हो सकते हैं, ठीक है, जो बड़े होते हैं। ठीक है, हम यहां बहुत सारे एनिमल्स रख सकते हैं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, ठीक है, हाथी, ये सारे इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहां ये तीन वर्ग जो बने हैं, ये बना ए, ये बना बी, ये बना सी, ये किस आधार पर बने हैं? सर ये आधार बना है अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, इस आधार पर। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो आगे देख रहे हैं हम और वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है, उसके बारे में ध्यान देंगे हम। और वर्गीकरण का आधार हम कर सकते हैं ठीक है, पोषण विधि के आधार पर। पोषण विधि के आधार पर, पोषण विधि का मतलब क्या है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और एक जीव ऐसे होते हैं जो भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो अपने आप प्राप्त करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी। ये तुम्हें ध्यान रखना है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। और जो दूसरों से प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं हम परपोषी। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो बताओ
एक वर्ग हमने बना लिया है ये स्वपोषी वाला और दूसरा वर्ग बना लिया है हमने परपोषी वाला। इसके अंदर बताओ कौन से जीव रखोगे भाई तुम? इसके अंदर सर हम बहुत सारे जीव रख लेंगे जो अपना भोजन स्वयं तैयार करेंगे, ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे, और यहाँ सभी जंतु जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है या जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो बताओ ये दो वर्ग किस आधार पर बटे हैं? पोषण विधि के आधार पर, ठीक है, पोषण विधि के आधार पर। ये बात हमें ध्यान रखना है, क्लियर है? हम पोषण विधि के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण के आधार तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज्यादा मेन है, अब उस टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है संगठन के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। संगठन के आधार पर या शारीरिक संगठन के आधार पर ये चीज देखना है हमें, ठीक है। संगठन के आधार पर वर्गीकरण, ये चीज हमें देखनी है भाई, संगठन के आधार पर वर्गीकरण। अब हम संगठन के आधार पर वर्गीकरण का मतलब समझे। संगठन क्या है, संगठन का आधार क्या है, ठीक है, ध्यान देंगे भाई। ये कोई जीव है, ठीक है, ये जो जीव बना होगा, ठीक है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। ये जीव किससे मिलकर बना होगा? कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, ठीक है। या इसे तुम ऐसा समझ लो, मैं एक लाइन लिखता हूं और सीधा या आसान है, उसे देखो पहले। मैं यहां एक लाइन ये लिखता हूं, मैंने यहां लिखा है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ रही? फिर मैंने लिखा है यहां कोशिका, फिर मैंने यहां लिखा ऊतक, फिर मैंने यहां लिखा अंग, फिर मैंने यहां लिखा अंग तंत्र, फिर यहां मैंने लिखा जीव शरीर। अब ऐसा समझोगे, ये बात सब समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जीव द्रव्य, कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और जीव शरीर, ये जितनी भी चीज मैंने बताई हैं, अब इन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। जिसे ये लाइन समझ में आएगी वो संगठन का आधार पर वर्गीकरण बहुत अच्छे से समझ लेगा, जिसे ये लाइन समझ में आती है, ठीक है। देखते हैं भाई, देखो कुछ जीव ऐसे होंगे भाई, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, केवल एक कोशिका ही उस जीव का निर्माण कराती है। लेकिन बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक नहीं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात वो बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान क्या देना है कि कुछ जीव ऐसे होंगे जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा, ठीक, क्लियर है? ये एक कोशिका है, ठीक है। जीवन की सभी क्रियाएं इस कोशिका के अंदर होंगी, समझे हैं? अगर पोषण का काम है, खाना खाने का काम है, तो भी ये कोशिका अकेले करेगी। मेरी बात समझना, यही कोशिका खाना खाएगी, पोषण करेगी, यही कोशिका जनन करेगी, यही कोशिका उत्सर्जन करेगी, यही कोशिका श्वसन करेगी, अर्थात बहुत सारे काम, और कोशिका एक ही कोशिका में जीवन की सभी क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। और वो जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य के अंदर ही तो हो रही है सारी कार्य,
ठीक है, तो इस प्रकार का जितने भी जीव होंगे, इस प्रकार के जितने भी जीव होंगे जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो और उसी कोशिका के अंदर जीवन की समस्त क्रियाएं चल रही हों, ठीक है, तो इस प्रकार के जीव का जो शारीरिक संगठन कहलाता है वो कहलाता है जीव द्रव्यीय स्तर का शारीरिक संगठन। क्या बताया मैंने, क्या कहलाता है? जीव द्रव्यीय स्तर का शारीरिक संगठन। ठीक है, तो फाइनली देखो बनना जीव ही है। अगर मैंने जीव द्रव्य से उधर एक लाइन खींची है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कोशिकीय जीव है और इसी के अंदर सभी क्रियाएं चल रही हैं और यही कोशिका क्या बना रही है? जीव शरीर बना रही है। समझ पा रहे हैं? चलो एक बार फिर दोबारा बताऊंगा, यहीं तक देख लो जरा। अब आगे क्या बताया है? अब मैंने बताया है कोशिका, मैंने लिखा कोशिका, तो यहां पर बहुत सारी कोशिकाएं आ जाएंगी। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सब कोशिकाएं हैं। अब ये कितनी सारी कोशिकाएं हैं सर? बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब एक कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, एक कोशिका एक काम करेगी। ये काम कर रही है पोषण, पोषण माने खाना बनाने वाला, खाने वाला। ये उत्सर्जन, ये जनन, ये श्वसन। समझ पा रहे हैं? जबकि यहां क्या था? यहां सारे काम एक ही कोशिका में हो रहे थे, पोषण भी, श्वसन भी, जनन भी, उत्सर्जन भी। इन दोनों में अंतर बताओ पहले तो जरा मुझे, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में। यहां सर एक कोशिका के अंदर जीवन के समस्त कार्य हो रहे थे। अगर कोई जीव ऐसा है, एक ही कोशिका है और उसी कोशिका में उसके सारे कार्य हो रहे हैं, तो इस प्रकार का जो शारीरिक संगठन होगा, उस जीव का जो संगठन है, उस जीव का जो बनाव है, वो जीव द्रव्य स्तर का कहलाता है। आगे गए हैं हम कोशिका स्तर पर। इस पर क्या पढ़े हैं हम कि सर यहां पर कोशिका स्तर में क्या होगा? जीव शरीर एक कोशिका का तो होगा नहीं। ध्यान ही रखेंगे, यहां तक और फिर यहां से यहां तक ये सारे जीव जो होंगे मल्टी सेलुलर होंगे, बहु कोशिकीय या कोशिकीय, कुछ भी बोल सकते हो, बहु कोशिकीय या बहु कोशिकीय। यहां जो होंगे वो एक कोशिकीय होंगे, ठीक है, एक कोशिकीय। समझ में आ रही है? तो ये बताओ यहां से कितने, जितने भी होंगे मल्टी सेलुलर होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। तो यहां क्या समझे हैं हम? कोशिकीय या कोशिका स्तर वाले शारीरिक संगठन में हम समझे हैं कि यहां पर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी और एक कोशिका एक कार्य करेगी। जबकि अंतर यहां क्या है? एक कोशिका सारे कार्य कर रही थी और यहां एक कोशिका को एक कार्य दिया गया है। अर्थात इन जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा और बहुत सारी कोशिकाओं में से एक कोशिका कोई एक विशेष कार्य करेगी। जिन जीवों का शारीरिक संगठन ऐसा होगा तो उस शारीरिक संगठन को हम बोलते हैं कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन। बनेगा जीव ही। बताओ यहां जीव द्रव्य स्तर का जो शारीरिक संगठन होगा, क्या उसमें कोशिकाएं होंगी? उसमें ऊतक होगा, उसमें अंग होगा, उसमें अंग तंत्र होगा? नहीं होंगे। सीधे क्या होगा? जीव द्रव्य या एक कोशिका से ही जीव शरीर का निर्माण होगा। यहां कोशिकीय स्तर में क्या ऊतक अंग तंत्र होंगे? नहीं होगा।